भगवान नारायण आदि गुरु हैं। गुरुओं के गुरु हैं भगवान नारायण। इसलिए जितनी भी परंपरा चली है वह नारायण से चली है। स पूर्वे सामपि गुरु हो। हमारे उपनिषद गाते हैं कि वह परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। स पूर्वे सामपि गुरु हो। जितने भी गुरु हैं, गुरु 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 की परंपरा में सबसे जो आदि गुरु हैं वो नारायण ही है। और वही नारायण जो चतुर्भुज हैं, यहां युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर चतुर्भुज होकर बैठे हैं। इसलिए युद्धस्थल में विराजमान एक जीव का नौकर बना हुआ वह परमात्मा लगता तो कुछ और है, लेकिन जिनकी बुद्धि विशुद्ध है, विशाल है, वे व्यास जी उस सारथी को जगत गुरु कहते हैं। जैसे कि यह निश्चित है कि सद्गुरु आदेश देता है, वैसे ही इस सद्गुरु ने अर्जुन को दो आदेश दिए। पहला है युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन, जो तुम्हें व्यर्थ का मोह हो गया है, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरे गुरु, ये मेरे ससुर, इन सब के मोह का परित्याग कर तू युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय कर और खड़ा हो जा। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। अधर्म का विनाश मेरे अवतार का प्रयोजन है। साधुओं के प्रण की रक्षा, उनके व्रत की रक्षा, उनकी अवलिष्ट कामना का पूर्ण करने का दायित्व तो मेरा है। धर्म की स्थापना के लिए अवतरित मुझ परमात्मा को तैने जब सद्गुरु के रूप में स्वीकृत किया है, तो मेरा आदेश है, ऊपर से कुछ दिखाई देने वाले, अंदर से कुछ और, जिन्हें तू कहता है आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, तैने ये देखा ही तो है, विचार किया कि ये धर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं कि अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं और तू देख ने यह अधर्म के पक्षपाती दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं या साक्षात धर्मावतार युधिष्ठिर का। इसलिए पहला मेरा आदेश है युद्धाय कृत निश्चय।
युद्ध के लिए निश्चय कर, खड़ा हो जा और जा। यह भगवान का प्रवृत्ति परक आदेश है। संपूर्ण शास्त्रों में दो प्रकार के ही आदेश हैं, जा और उसके बाद आ जा। जा, कर्म में प्रवृत्त हो, स्वधर्म का पालन कर, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए अपने प्राप्त कर्तव्य कर्म के लिए जा। और उसके बाद फिर अंत में मामेकम शरणम व्रज, पहले जा और उसके बाद आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो तू कहता है इनको मार के पाप लगेगा, मैं आज्ञा देता हूं, निश्चिंत हो जा। जिस किसी का भी अहम भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि फल में आसक्त नहीं है, ऐसा प्राणी संपूर्ण संसार की प्रलय करने के बाद भी दोष को प्राप्त नहीं होता। इनकी तो बात क्या है, यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पिस इमान लोकान हन्ते न निबध्यते। ऐसा अहम रहित हुआ प्राणी न किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। इसलिए युद्धाय कृत निश्चय जा, प्रवृत्ति धर्म का पालन कर। और ये निश्चित है कि शाश्वत शांति निवृत्ति में है। दिन में कोई कितना भी कार्य करे, लेकिन जब तक सोएगा नहीं तब तक उसे पुनः करने की ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए पहले जा और उसके बाद मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का जो फल है उसकी आसक्ति छोड़कर, धर्म नहीं बल्कि धर्म की फल में जो आसक्ति है वह छोड़कर मेरी शरण में आ जा। धर्म नहीं छोड़ना है, बल्कि धर्म का जो फल है उसकी आसक्ति छोड़नी है। क्योंकि 4 प्रकार की आसक्ति है, आसक्ति भी 4 प्रकार की है। नंबर 1 कर्तापन की आसक्ति, मैं करता हूं। नंबर 2 भोक्तापन की आसक्ति कि मैं भोगता हूं। नंबर 3 किए हुए कर्म के फल की आसक्ति। और नंबर 4 चौथी जो आसक्ति है वो बड़ी विचित्र है, अकर्तृत्व आसक्ति कि मैं करता नहीं हूं। इस प्रकार की सूक्ष्म आसक्ति, मैं करता हूं ये तो छोड़ना ही है, लेकिन मैं अकर्ता हूं ये भी बोध नहीं रहना है। तो ये 4 प्रकार की आसक्ति जिसने छोड़ दी है, उसके द्वारा सारे संसार का प्रलय हो जाए फिर भी वह पाप को प्राप्त नहीं होता। और तू थोड़े कर रहा है, मैं आज्ञा दे रहा हूं। इसलिए जा तो पहले तू प्रवृत्ति धर्म का पालन कर, तब कहे कि मैं तो भीख मांग लूंगा, इनको मारने की अपेक्षा तो मैं सन्यास चला जाऊं, वो ठीक है। निवृत्ति का अधिकारी वही है जिसने पहले प्रवृत्ति को समझ लिया है। तलाक तो वही दे सकता है जिसने विवाह कर लिया है। सीधे सीधे तलाक कौन देगा? इसलिए पहला आदेश है युद्धाय कृत निश्चय, पहले धर्म का पालन कर और उसके बाद
संपूर्ण धर्मों के फल का आश्रय छोड़कर मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। तो युद्धाय कृत निश्चय यानी जल्दी जा, और संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तो एक तो गो सून, जल्दी जा जल्दी जा, और एक जल्दी मेरे पास आ जा, कम सून। ये दो ही उपदेश हैं सा श्रीमद् भगवद गीता में, जल्दी जा और जल्दी आ जा। यानी प्राप्त कर्तव्य को पालन करने में किंचित देर मत कर, और उस कर्तव्य कर्म को करने के बाद तुरंत मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा का मतलब है तू मेरी ही शरण में है, ये बोध प्राप्त कर ले। क्योंकि ब्रज शब्द का एक अर्थ होता है समझ ले, तू मेरी ही शरण में बैठा है। जैसे नन्हा बालक अपने माता पिता की गोदी में बैठा हो तो उसको न कर्तापन लगता है न भोक्तापन, ऐसे ही तू मेरी गोदी में बैठा है, मैं करवा रहा हूं, निश्चिंत रहे। और मैं कैसा परमात्मा हूं जो तुझे आज्ञा दे रहा हूं कि यद्यपि मैंने सारे संसार को रचा है, चारों प्रकार के वर्ण, चार प्रकार के आश्रम मैंने बनाए हैं, लेकिन इन सब के कर्ता को भी तू अकर्ता ही समझ। चौथा अध्याय 13वां श्लोक। चातुर्वरण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अव्यय कर्ता सम, अव्यय अकर्ता समझ। अव्यय कर्ता का मतलब है तू निरंतर ये विचार करके मैं भगवान की गोदी में बैठा हूं। तो सर्वान धर्मान परित्यज्य, तो ये संपूर्ण धर्म कौन है, कौन कौन से संपूर्ण धर्म जिनके लिए भगवान, जिनकी फलाशक्ति छोड़ने के लिए भगवान कहते हैं। तो बहुत सारा विवेचन है मनीषियों के द्वारा, लेकिन धर्म दो ही प्रकार के हैं, एक लोक धर्म और एक परलोक धर्म। इन पर अभी विचार करेंगे। आइए थोड़ा पाठ शब्द कर लें 15वां अध्याय, क्योंकि ये जरूरी है। भोजन से पहले ये भजन जरूरी है, भोजन शुद्ध करना है तो उससे पहले 15वें अध्याय का पाठ करने का स्वभाव डाल लीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मिलकर के बोलने की कोशिश करो और जोर से बोलने की कोशिश करो। ऊर्ध्वमूलमधः शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तोर्न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा